नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एलसीटी घाट मरीन ड्राइव पे, जहाँ पे जन स्वराज सत्याग्रह का जो है सो सत्याग्रह आश्रम है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर जी यहाँ से बिहार की रणनीति को लेकर के जो है सो 2025 बिहार विधानसभा पर अपने नए नए संगठन को लेकर के या महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा एक दे रहे हैं। आइए आज चलते हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के मुखिया नागेश्वर दास जी, जिससे आपकी हम बात करवाएंगे, और वो यहाँ पर आज आकर के उपस्थित हुए और अपनी बातों को रखे। आइएगा। होली का मतलब होता है हो लेना है। आप समझिए कि बस हम हो लिए तो एकदम जरूरी है जी। और हमको बड़ी आनंद आया। तोहरी सजनिया पहले मुखिया जी से परिचय करा देते हैं। ये दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के पंचायत का नाम हो गया इनका सिधौली पंचायत के मुखिया है, वर्तमान मुखिया है। आज सत्याग्रह आश्रम में पीछे लग रहा है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और ये जो प्रयास चल रहा है उसके बाद में कुछ कहना चाहेंगे। जब ये सत्याग्रह है, सत्य तो मात्र एक परमात्मा है। जो भी संस्था, जो भी मिशन इस सत्य का, इस ब्रह्म का आसरा लेकर यदि किसी काम को अंजाम देंगे तो वाकई उसमें आनंद भी आएगा, काम करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और काम करने में सहजता और सरलता भी आता जाएगा और काम भी ऑटोमेटिक होता जाएगा। आज तो बहुत सारा प्रोफेशनल युग हो गया है, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसी तरह का सत्य का सहारा लेकर, इस ब्रह्म का आसरा लेकर, इस परमपिता परमात्मा का सहारा लेकर जब हमारे देश पर अंग्रेजों का जो हुकूमत जो हो गया था, हमारे देश में अनेकों प्रकार से परेशानियां व्याप्त हो गया था, उसको दूर करने के लिए ठीक जिस प्रकार आज हमारे प्रशांत किशोर बाबू जी महात्मा गांधी जी से ही प्रेरणा लेकर और कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, इस तरह के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह के सत्याग्रह आश्रम में आकर के हमको अपने आप को, आत्मा को भी तृप्ति मिल रहा है। और बिल्कुल हम संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए उनका एक अनुयायी हूँ। इसमें हम सेवादार भी रहे हैं संत निरंकारी मिशन में, जहाँ मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था। और आए गए जितने भी संत महापुरुष आते थे, उनके चरण पादुका को सुसज्जित ढंग से सजाना, उसको साफ करना और उनके चरण रज को लेना, ये तो ठीक हमको यहाँ महसूस हुआ कि जैसे लग रहा है कि यहाँ एक आध्यात्मिक जागृति भी लग रहा है। एक प्रकार से यानी अध्यात्म से जुड़ करके ये राजनीति जो है, उसे हम राज इस ब्रह्म को कहते हैं, नीत कर्म को कहते हैं। राजनीति को कोई लोग खराब कहते हैं, ये खराब चीज़ नहीं है, इसका उपयोग और उपभोग खराब होता है। लेकिन जो वास्तव में प्रशांत किशोर जी जिस उद्देश्य को लेकर के बिहार को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं, तो बिहार वासियों को भी इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इनके पद चिन्हों पर चल करके जो वास्तव में आज तक जो हम लोग वोट देते आए, जिस उद्देश्य से, वास्तव में उस उद्देश्य की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाया। वोट लेने समय तक लोगों से काफ़ी प्रेम रहा, काफ़ी स्नेह रहा, सभी वर्ग से, सभी कौम से कुछ न कुछ लोगों को ले लिया गया
ताकि इनके माध्यम से कुछ वोट कलेक्ट हो जाए। और जब वोट हो गया तो हमारे जैसे जैसे आदमी जो जो वोट दिए उनको ही मान मर्यादा को समाप्त कर दिया गया, तो फिर गांव समाज को विकास क्या करेंगे। आपको जन स्वराज के इस सत्याग्रह आश्रम पे आकर के कैसा लगा? प्रशांत जी का आदर्श, सद्भाव या हम यहाँ आए, एक एक जो यहाँ के जो कार्यकर्तागण है जी सबों का हम विचार देखें, जी सबों का हम क्रियाकलाप देखें। हम तब से आए हैं तो एक एक चीज को, इसी चीज को हम भाप रहे थे। वास्तव में प्रशांत किशोर जी जो जिस सांचे में ढाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को जी। और अपने जो यहाँ जितने भी लोग साथ देने वाले लोग हैं, चाहे वो खाना बनाने वाले से लेकर, प्लेट उठाने वाले से लेकर, झाड़ू लगाने वाले से लेकर, चाहे ये संकीर्तन हो रहा हो, एक एक चीज ये हमारे मन को मोह लिया। हम पहले से भी प्रशांत किशोर जी के साथ रहे हैं, ठीक है। और खास करके हमारे RK मिश्रा जी जो हमारे दरभंगा के IG साहब थे, बिल्कुल, जिनके कार्यालय के सामने मेरा चाय की दुकान हुआ करता था वर्षों से। आज भी मेरी पत्नी चाय बेचती है। मैं प्रेजेंट मुखिया हूँ, फिर भी मेरी पत्नी चाय ही बेच रही है IG साहब के ऑफिस के सामने ही। RK मिश्रा जी के द्वारा हमें काफी लाड़ प्यार और काफी हिम्मत मिला, बल मिला। जब जब हमें उस फुटपाथ पर भी दुकान नहीं करने दिया जाता था, मेहनत करके भी हमारे जैसे दिव्यांगजनों को नहीं जीने दिया जा रहा था, हम बार बार जिलाधिकारी महोदय दरभंगा से अनुनय विनय करते थे। जहाँ तक कि बहुत सारे राजनीतिक लोगों के पास गए, सांसद के पास, विधायक जी के पास, कि मैं दिव्यांग हूँ, भीख मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं ईमानदारी पूर्वक श्रम करके अपना जीविका चलाना चाहता हूं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना चाहता हूं, औरों को संदेश भी देना चाहता हूं कि हमारे जैसे दिव्यांगजनों को परिश्रम करते देखकर अन्य लोगों में जो दूषित जो वातावरण पनप रहा है, जल्दी अमीर होने का जो भावना प्रज्वलित हो गया है, जिसकी आड़ में आकर के लोग गैर कानूनी काम को अपना रहे हैं, कहीं कोई गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उनसे भी मैं प्रणाम करते हुए वैसे महापुरुषों को भी कहूँगा कि नहीं, वो क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख के पीछे न भागे और जो परमपिता परमात्मा दे रहे हैं उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए लोगों को और संतुष्ट होकर के काम को अंजाम देना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर जी, जैसे कि 2025 बिहार विधानसभा को लेकर के जो है सो अभी चल रहा है, तैयारी चल रहा है, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से 2025 बिहार विधानसभा को टारगेट करके जो है सो चल रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर जी बिहार सत्याग्रह आश्रम, जो गांधी जी एक समय यात्रा शुरू किए थे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर प्रशांत किशोर जी अभी चल रहे हैं और बिहार का व्यवस्था परिवर्तन देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो होली आने वाला है उसमें प्रशांत जी बताए हैं कि अभी जो है सो बिहार के 50,000 युवाओं के साथ जो है इस सत्याग्रह आश्रम में पहली बार, और नीतीश कुमार का जो एक आने मार्ग में होली होगा वो अंतिम बार नीतीश कुमार की विदाई दी जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार में 2025 में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा? बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, पहले से भी चाहते रहे हैं, लेकिन विकल्प वैसा सशक्त नहीं मिल रहा था। मान लीजिए एक आदमी को हम बदलते हैं तो दूसरे को लेंगे तो क्या पता ये भी कहीं उससे भी बदतर न हो जाए, या वैसा नहीं है। इसके चक्कर में लोग इधर उधर उनका मानसिक स्थिति जो है, जो जैसे भी चल रहा है उसको उठो रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब बिहार का जनता कितना ढोएंगे? अब बिहार के जनता को विकल्प मिल चुका है और बिहार को सही मार्ग पर ले जाना, सही दिशा देना, एक एक पहलुओं पर ध्यान देना। वास्तव में जो बिहार में जो शिक्षा का अभाव है, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, बिहार में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये अनेकों प्रकार के जो ये हम देखे हैं जगह जगह पर ये प्रदर्शनी जो लगाया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार से इंक्रोचमेंट है, ये आदि आदि विषयों पर जो प्रशांत किशोर जी का जो
सोच है उसको ये सुंदर बनाना चाहते हैं। बिहार में जो एक नया मॉडल लाना चाहते हैं, जो बिहार में गरीब का बच्चा भी पढ़ पाए, बिल्कुल, और इतना गरीबों को भी जो रोजगार मिले, जो बिहार से प्लान कहीं और करते हैं बिल्कुल, वो अन्य जगह ना जाएं, अपने समाज में, अपने माता पिता के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने घर में, अपने राज्य में, अपने जिले में ही रहें और वहीं रह करके अपना जीविकोपार्जन करें। बिल्कुल। इसी परिवर्तन के साथ जो है सो बिहार का सत्ता परिवर्तन भी होगा और व्यवस्था परिवर्तन तो भी होगा। ये बहुत इनका सोच है। हम पूरे बिहार वासियों के चरणों में निवेदन करेंगे, सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, मैं तो दिव्यांग मुखिया हूँ, दिव्यांग जरूर हैं लेकिन मन से जो है सो सबल हैं और अपने क्षेत्र के व्यवस्था के ऊपर जो है सो किस प्रकार से परिवर्तन हो, इस पर जो है सो आप बेहतर रूप से काम कर रहे हैं। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और भी कार्य करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जिनसे मुझे भी अपेक्षा होता है कि ये जन उपयोगी कार्यों में सहयोग करेंगे, मुझे सुझाव देंगे या खुद भी वो बढ़िया काम करेंगे जिसमें हमसे सहयोग लेंगे, इस तरह का सोच बहुत कम दिखने को मिल रहा है। विलुप्त नहीं हुआ है, बिल्कुल, लेकिन कम है। जहाँ तक कि प्रशासनिक स्तर जो महकमा है, जो प्रशासन का, जिनसे जन उपयोगी कार्यों में जो अपेक्षा लेकर के जो चलते हैं कि ये हम लोगों को मदद करेंगे, दिशा देंगे, समाज के सुंदर कार्य करने में सकारात्मक सहयोग करेंगे, ये नहीं हो रहा है। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन भी गांव समाज के दुष्ट प्रवृत्तियों के तरह ही उनका भी रवैया है। तो उन विद्वान पदाधिकारियों से भी हम विनती करेंगे कि एक तो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मिला है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी भी बताते हैं कि जब तक बिहार का व्यवस्था परिवर्तन तभी हो सकता है जब तक नीचे से ऊपर तक की व्यवस्था को सुदृढ़ और सही नहीं किया जाए, क्योंकि सिर्फ सत्ता परिवर्तन मात्र से ही व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। आपके निचले स्तर से जो कर्मचारी से लेकर के आपको विधायक सांसद तक के लोगों को जो है सो सही लोगों को वहाँ पर आपको बैठाना होगा, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। बिल्कुल। और ये व्यवस्था परिवर्तन 2025 में प्रशांत जी के इससे होकर रहेगा और प्रशांत जी ने कई बार मंच से इस चीज़ को आगाह कर दिया है बिहार के जनता को। जब दिशा बदलता है तो दशा स्वतः ही बदल बिल्कुल जाता मुखिया जी। है। तो जब दिशा देने वाले के मनों में सकारात्मक सोच है, बिल्कुल, और वास्तव में जो मन कर्म वचन से वो एकदम एक है, बनावटी इनमें कोई भी चीज़ नहीं है, निश्चल है महात्माओं के तरह, तो सदगुरु की असीम कृपा है कि अब तो ये होली के शुभ अवसर पर आप बोले जो 50,000 से एभव युवा यहाँ आएंगे, बिल्कुल, होली खेलेंगे। और बिहार में जो हमारे माननीय जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका अंतिम होली के रूप में कहने का भाव कि अब इनका उम्र भी अधिक हो, उम्र का तगाजा हो गया है, उम्र भी हो गया है। बिहार को ये बहुत कुछ दिए और बहुत कुछ थोड़ा सा मजबूत और सशक्त सरकार नहीं होने के कारण ही नहीं भी दे पाए। तो अब इनमें उस तरह का स्टेमिना नहीं रह गया है जो बिहार में जो है सो बिहार के जनता को जो चाहिए, मतलब शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए या ये चाहिए, तो ये व्यवस्था नहीं हो पा रहा। तो हम बिहार में इनको सरकार बनाने का अवसर। ठीक है मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ आज उपस्थित थे दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत के मुखिया जी नागेश्वर दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।